रोहित को फिर से मिलने जा रही है एमआई की कप्तानी। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। रोहित आएंगे, हार्दिक जाएंगे, अंबानी लेंगे सबसे बड़ा फैसला। आखिरकार कैसे अब एक बार फिर से रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं? क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में हम पूरी बताएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कहानी बहुत पुरानी नहीं है कि किस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम में उसी शर्त पर आए कि उनको कप्तानी ही करनी है, और मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी न जाने किस लालच में पड़ गई। हार्दिक पांड्या के अंदर पता नहीं किस सुरखाब के पर नजर आने लगे, जहां पर उन्होंने उनको बुला करके रोहित शर्मा की बेइज्जती कर करके उनको टीम में तो रखा, लेकिन कप्तानी से हटा दिया। और हार्दिक पांड्या जैसे ही कप्तानी करते आते हैं, पहले मैच में रोहित शर्मा को उन्होंने लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट सब जगह दौड़ा दिया। गेंदबाजी उन्होंने पहले मैच में ही बुमराह से करवाया नहीं पावर प्ले के दौरान। दूसरे मैच में ठीक भी किया तो चौथे ओवर में लेकर के आए। ऐसे में लगातार गलतियां जो है वो हार्दिक पांड्या करते नजर आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अगर हार्दिक पांड्या की कप्तानी ऐसी ही चलती रही तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि रोहित शर्मा ने जब तक कप्तानी की, टीम कम से कम प्लेऑफ तक तो जाती थी, लेकिन हार्दिक की अगुवाई में यह टीम प्लेऑफ तो छोड़िए, कहीं बॉटम 4 में ना रह जाए। और इसी के क्रम में अब स्थिति ऐसी आ गई है जहां पर रोहित शर्मा के बाद जब कप्तानी संभाली हार्दिक पांड्या ने, तो पांड्या की जो टीम है वो लगातार हार का स्वाद चख रही है। दो अवे मैचेस रहे और दोनों ही अवे मैचेस में उनको हार का सामना करना पड़ा है। पहला मैच जीती हुई बाजी गुजरात से हारे, और उसके बाद एक समय मैच जो कि बन चुका था मुंबई के पक्ष में, उस मैच को भी हार्दिक पांड्या ने अपनी गलती से हरवा दिया। आखिरकार हुआ क्या है, कप्तानी कैसे अब रोहित शर्मा को दी जा सकती है और हार्दिक पांड्या से ली जा सकती है, उस पर हम आते हैं। उसके पहले जरा इस कहानी पर आते हैं कि मैच में हुआ क्या था। मैच में हुआ ये कि टॉस हार करके हैदराबाद पहले बैटिंग कर रही थी। पहले 3 ओवर में 41 रन ठोक दिए मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड ने मिलकर के। तब चौथे ओवर में याद आते हैं बुमराह। पहला ओवर जो है वो किया हार्दिक ने, दूसरा तीसरा ओवर भी हार्दिक ने किया। चौथे ओवर में बुलाते हैं वो गेंदबाजी करने के लिए बुमराह को। अब बुमराह जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो उन्होंने सिर्फ 5 रन दिए और वो वापस चले गए, लेकिन फिर से उनको हटा दिया गया बॉलिंग अटैक से। आए ही नहीं, नतीजा ये हुआ कि चौथे ओवर में सिर्फ 5 रन बनने के बाद भी, यानी कि स्कोर 4 में 46 था, उसके बावजूद टीम ने अगले 2 ओवर में इतने मार मारे कि 81 रन बने, यानी अगले 2 ओवर में 35 रन ठोके गए। विकेट इस बीच जरूर मिला मयंक अग्रवाल का, लेकिन उसके बाद अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने मिलकर के एक साझेदारी बनाई। दोनों ने मिलकर के इतनी ठुकाई की कि 24 बॉल में 64 रन ट्रेविस हेड बनाकर आउट होते हैं, और उन्होंने फास्टेस्ट 50 हैदराबाद के लिए बनाने का जो रिकॉर्ड था डेविड वार्नर का 2015 में बनाया हुआ, 9 साल के बाद वो तोड़ते हैं। और उनके रिकॉर्ड को अगले 9 मिनट में ही तोड़ देते हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 16 बॉल में 50 ठोक दिया। अब ऐसे में ये स्कोर था 6 ओवर में 81 रन, 10 ओवर में 148 रन बना लिया था, और फिर 12वें ओवर में बुलाया जाता है बुमराह को। यानी कप्तानी का पूरा घटिया प्रदर्शन हार्दिक पांड्या ने यहां पर कर दिया। अब इस चक्कर में होता यह है कि पूरी टीम का जो फ्लो बना रहता है, 3 विकेट मात्र गिरे रहते हैं, क्लासन बैटिंग कर रहे होते हैं, मार्करम बैटिंग कर रहे होते हैं। दोनों साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने 20 ओवर का पूरा खेल खेला, टीम को आईपीएल के इतिहास के सबसे बड़े स्कोर को पार कर लिया। जो आरसीबी ने बनाया था 263 रन, उसको तोड़ते हुए 277 बना लिया, 14 रन ज्यादा। और ऐसे में लग चुका था कि ये मैच तो मुंबई को अब मिलने से रहा, लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा और ईशान ने शुरुआत किया, पहले 3 ओवर में ही जिस तरीके से 56 रन जोड़ दिए गए, जब ईशान आउट हुए 13 गेंदों में 34 बना करके, उसके बाद रोहित की जो पारी रही थी, उसके बाद तिलक वर्मा ने आकर के जो पारी खेली, उससे लगने लगा था। 10 ओवर में 141 बना लिया था मुंबई ने। मैच बन चुका था, 15 ओवर तक लग रहा था कि यह मैच तो चारों तरफ से आता है। हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी का नमूना हमने पिछले मैच में देखा, बैटिंग बॉलिंग से। इस मैच में बॉलिंग से तो हमने देख लिया था, बैटिंग से भारी थी। इस बार नंबर 7 के बजाय नंबर 5 पर तो आए। पहली 2 गेंद में छक्का और चौका लगाकर लगा कि वाह, ये क्या बैटर है यार, क्या कमाल का मैच जिता के जाएगा। लेकिन इसमें तो कुछ और मंजूर था। अगले 14 गेंदों में, अगले 18 गेंदों में मैं कहूंगा, 20 में 24 बनाए थे इन्होंने, अगले 18 गेंदों में सिर्फ 14 रन आते हैं। और ये 14 रन
18 गेंदों में जो आए थे, जो कि अगले 4 गेंदों में या 5 गेंदों में आने चाहिए थे, और फिर से 9 गेंद बचते तो आपके पास मौका होता 31 रन बनाने का, वो हुआ नहीं। तो पांड्या जी ने जो कसर बाकी छोड़ी थी 4 ओवर में 46 रन खा करके, उसके बाद बैटिंग में उन्होंने नंबर 5 पर जो 20 बॉल में 24 बनाया, उससे उस कसर को ही पूरा कर लिया और मुंबई इंडियंस की टीम 31 रन से हार गई। ये जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये तस्वीर गवाही दे रहे हैं इस बात की। अनंत अंबानी का सूखा हुआ चेहरा, हार्दिक पांड्या के पेशानियों पर पड़ा हुआ बल और रोहित शर्मा का चेहरा, ये तीनों लोगों के चेहरे जाहिर कर रहे हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं गया है और 2 ऐसे मैचेस मुंबई हारी है जो वो जीत करके इस समय 2 मैच लगातार जीतकर टॉप पर चेन्नई के साथ होती। ऐसे में अब सवाल ये आ रहा है, लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि हार्दिक हटाओ, मुंबई इंडियंस को बचाओ, यानी कप्तानी को लेकर बात हो रही है। और जिस तरीके की सूरत हाल, जो ये चेहरा आप देख रहे हैं मुंबई इंडियंस के ऑनर अनंत अंबानी को जो आप देख रहे हैं, इससे एक ही बात स्पष्ट हो रहा है कि बहुत जल्द रोहित शर्मा को दोबारा से कप्तान बनाने के लिए कम से कम इस सीजन में किया जा सकता है। हार्दिक पांड्या को हटाया जा सकता है, और अगर नहीं हटाते हैं तो यह बात भी तय है कि यह टीम टॉप 4 में भी नहीं जाने वाली है। रोहित को अगर आपने कप्तान बना दिया तो इसी टीम के साथ शायद आपको चैंपियन बना दें, लेकिन अगर आपने नहीं बनाया तो हार्दिक पांड्या के कप्तानी में टॉप 4 की भी उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जितना प्रयोग हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, मैंने नहीं सुना कहीं पर भी कि इतना आपके पास शानदार बॉलर है बुमराह जैसा। बुमराह के होते हुए पावर प्ले में सिर्फ 1 ओवर, कोई पहला ओवर नहीं, चौथा ओवर, उसके बाद सीधे 12वां ओवर, जब हाथ से रेत की तरह जो है आपके मौके फिसल रहे हो, तो फिर आप मुट्ठी बाद में बांध के भी कुछ नहीं कर सकते। और यही गलती बार बार दोहराई जा रही है, और अब हो सकता है कि अनंत अंबानी कुछ फैसला कर लें कि कप्तानी बीच में ही जडेजा वाली हालत हो जाए। और धोनी ने कप्तानी जडेजा को दिया था उस टाइम पर, फिर वापस लिया 2022 में, 23 में चैंपियन बनाया, और अब 24 में गायकवाड़ कप्तानी कर रहे हैं। वैसी सूरत पैदा होती हुई नजर आ रही है। अगर एक आधा मैच लगातार और हारी मुंबई, तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि यह परिवर्तन भी होता हुआ नजर आ सकता है। नहीं करेंगे तो घाटा किसी और का नहीं है। मुंबई इंडियंस के फैंस वैसे भी जो है निराश हैं, नाराज हैं। रोहित शर्मा के फैंस वैसे भी नाराज हैं। हार्दिक पांड्या को पहले गुजरात में बू किया गया, उसके बाद हैदराबाद में भी नारे लगाए गए, और अब मुंबई की बारी है, जहां पर मुंबई में मुंबई के घरेलू दर्शक अगर आपको बू करेंगे, फिर सोचिए क्या होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये हार के दोषी जो है बहुत ज्यादा नहीं है, एक ही है, और वो है हार्दिक पांड्या। जितनी जल्दी हार्दिक पांड्या सुधार करेंगे उतना बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल यही आकर के रुक जाता है कि आखिरकार ये फैसला कब लिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैच जो था, वो एक समय पहली पारी के बाद लग रहा था कि मुंबई नहीं जीतेगी, लेकिन दूसरी पारी में 15 ओवर तक लगा कि मुंबई जीत सकती है, मैच में बनी हुई है। अंतिम 5 ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेम को ओवर कर दिया अपनी टीम के लिए। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, हार्दिक पांड्या कितने बड़े कल्प्रिट हैं इस मैच को हरवाने में? कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यह भी बताइएगा क्या रोहित शर्मा को दोबारा कप्तान बना देना चाहिए, और अगर बनाया जाता है तो क्या रोहित शर्मा को कप्तानी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा लगातार विभाग एनालिसिस के साथ साथ रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो मिलते हैं एक बार फिर से किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।